माता दी दोस्तों, हिंदू पौराणिक काल में एक से बढ़कर एक महाविलक्षण अस्त्र थे। कई अस्त्र ऐसे थे जिनसे बचने के लिए आत्मसमर्पण करना पड़ता था। कई अस्त्र ऐसे थे जिन्हें सिर्फ भगवान विष्णु ही रोक सकते थे और कई अस्त्र ऐसे भी थे जो विरोधी पे 11 रुद्रों की शक्ति से प्रहार करते थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके अनुसार सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अस्त्र कौन सा है, तो आपका उत्तर निश्चय ही पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र ही होगा। परंतु एक ऐसा भी अस्त्र था जिसकी शक्ति के आगे पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र भी फीके थे। एक ऐसा महाविनाशक अस्त्र जो अपनी ऊर्जा से पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र को भी निगल सकता था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ देवों के देव महादेव के सबसे ज़्यादा प्रलयनकारी अस्त्र शांभव अस्त्र की। शांभव अस्त्र महादेव का अति प्रलयनकारी अस्त्र है। इसे महादेव के रौद्र रूप का प्रतीकीकरण माना जाता है। शांभव अस्त्र का प्रयोग आक्रमण हेतु नहीं बल्कि बचाव हेतु किया जाता है। जब शांभव अस्त्र का प्रयोग किया जाता है तब शांभव अस्त्र में से भगवान शिव के नटराज रूप की प्रतिमा प्रकट होती है, तो सामने से छोड़े गए घातक से घातक अस्त्र को भी पल में निगल लेती है। शांभव अस्त्र इतनी शक्तिशाली था कि नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र को निगलने की क्षमता इतनी प्रचंड शक्ति होने के बाद यह अस्त्र इतिहास में बहुत कम योद्धाओं के पास था। पद्म पुराण के पाताल कांड में वर्णन मिलता है कि एक बार भगवान शिव एवं भगवान राम जी के सेना के मध्य भीषण युद्ध हो जाता है। इस युद्ध में भगवान श्री राम के अनुज शत्रुघ्न ने भगवान शिव पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। तब भगवान शिव ने ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए शांभव अस्त्र का प्रयोग करते हैं। शांभव अस्त्र पल में ही देखते शत्रुघ्न द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को निगल लेते हैं। महाभारत में वर्णित है कि महर्षि उपमन्यु भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि उन्हें भगवान शिव ने एक ऐसा महाशक्तिशाली अस्त्र प्रदान हुआ है जो पाशुपतास्त्र से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। वो अस्त्र भगवान शिव को उनके त्रिशूल सहित प्रकट करता है। वो अस्त्र अपनी ऊर्जा से सारे महासागरों को सुखा सकता है। वो अस्त्र इतना शक्तिशाली है कि वो अपनी शक्ति से ब्रह्मांड तक को निगल लेता है। महर्षि उपमन्यु द्वारा वर्णित किया गया है यह अस्त्र कोई और अस्त्र नहीं बल्कि शांभव। महर्षि उपमन्यु के अनुसार शांभव अस्त्र को तीनों लोकों में पूजा जाता है। शांभव अस्त्र भगवान शिव की प्रतिमा को प्रदर्शित करता है। शांभव अस्त्र पाशुपतास्त्र से भी ज़्यादा शक्तिशाली है और शांभव अस्त्र अपनी ऊर्जा से पूरे के पूरे ब्रह्मांड को निगल सकता है। पूरे हिंदू पौराणिक काल के इतिहास में भगवान शिव के ऐसे दो भक्त थे जिन्हें भगवान शिव ने संपूर्ण युद्ध कला का ज्ञान दिया था एवं अपने समस्त अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे, जिसमें एक थे महागुरु परशुराम और दूसरे थे भगवान शिव के महर्षि उपमन्यु। पूरे सनातन धर्म के इतिहास में केवल भगवान परशुराम एवं महर्षि उपमन्यु को ही भगवान शिव ने अपना महाशक्तिशाली शांभव अस्त्र प्रदान किया था। भगवान परशुराम के अनेक शिष्य थे। इतिहास साक्षी है कि जितने भी महान धनुर्धर हुए हैं उन सब के गुरु भगवान परशुराम ही थे, परंतु भगवान परशुराम के सबसे प्रिय शिष्य और कोई नहीं बल्कि महारथी कर्ण थे। भगवान परशुराम महारथी कर्ण के युद्ध कौशल से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और उन्होंने महारथी कर्ण को अपने सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया था। महागुरु परशुराम जी ने केवल महारथी कर्ण को अपना भार्गवास्त्र एवं विजय धनुष के साथ साथ भगवान शिव की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अस्त्र शांभव अस्त्र का ज्ञान भी प्रदान किया था। शांभव अस्त्र का ज्ञान मिलने के बाद महारथी कर्ण विश्व के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली धनुर्धर बन गए थे। युद्ध में अगर अर्जुन महारथी कर्ण पे पाशुपतास्त्र चला देते तो भी कर्ण अपने शांभव अस्त्र से अर्जुन के पाशुपतास्त्र को काट सकते।